तारा के गर्भ से बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया, तो उस बच्चे का नाम रोहितास रखा। आंगन में बधाई तो बज रही है, लेकिन हरिश्चंद्र दान करना नहीं जानते थे। वरुण देवता सामने पहुंच गए, जवाब दिया, हरिश्चंद्र तुमने ये कहा था कि घर में एक पुत्र हो जाए फिर हम उसका यज्ञ कर देंगे, अब तो लड़का भी हो गया, यज्ञ कर दीजिए। लेकिन हरिश्चंद्र बच्चे को देख करके कुछ मोह में पड़ गए। बोले महाराज, अगर अभी हमने बच्चे को काट करके यज्ञ में चढ़ा दिया तो इसकी मां को बहुत बड़ा दुख होगा, कुछ दिनों रुक जाइए, उसके बाद में हम यज्ञ कर देंगे। चले गए, कुछ दिनों का और इंतजार किया, फिर सामने पहुंच गए, जवाब दिया है, हरिश्चंद्र क्या हमारा यज्ञ करोगे नहीं? तो हरिश्चंद्र कहते, महाराज हम भूले थोड़ी हैं, मैंने तो इसलिए कहा अभी लड़का छोटा है, जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तो हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे, भूले नहीं। फिर चले गए। रोहितास के जब दांत निकल आए तो वरुण देवता सामने पहुंच गए। हरिश्चंद्र के जवाब दिया, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम भूल ही गए। क्या? बोले तुमने ये कहा था कि जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे, अब तो दांत भी निकल आए, यज्ञ क्यों नहीं करते? तो हरिश्चंद्र बोले, महाराज हम नहीं बल्कि आप भूल गए। मैं भूल गया? मैं कैसे भूल गया भाई? बोले महाराज आप इसलिए भूल गए, हमने ये वाले दांत नहीं बताए थे, और जब ये दांत उखड़ते हैं, जब दूसरी बार दांत निकलते हमने वो बताए थे, और जब वो दांत निकलेंगे तो हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे, भूले थोड़ी। वरुण देवता फिर चले गए। इधर रोहितास आंगन में कुछ और बड़ा हो गया, और रोहितास ने जब ये सुना कि हमारे पिता हमें यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं तो ये घर को छोड़ करके भाग गए। वरुण देवता सामने पहुंचे, हरिश्चंद्र के बोले मेरा यज्ञ कर दो। का रोहितास तो है नहीं, यज्ञ कैसे कर दे? तो हरिश्चंद्र में और वरुण में घोर संग्राम हुआ, इनकी कोई पेश नहीं गई। हरिश्चंद्र को कुष्ठ रोग हो गया। उधर रोहित ने सुना कि हमारे कारण हमारे पिता को कुष्ठ रोग हो गया। चले सुनी खबरियां रोहित ने, और तब घर की सीध लगाई है। सुनी खबरियां रोहित ने, तब घर की सीध लगाई है। देवों के राजा इंद्रदेव बेटा की गई अगाई है। रोहितास ने जब ये सुना कि हमारे कारण हमारे पिता को कुष्ठ रोग हो गया, तुरंत ही चलने के लिए तैयार भये। तो इंद्र ने रास्ता घेर ली। जवाब दिया, बेटा अगर अभी तुम अपने पिता के घर पर चले गए तो तुम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ जाओगे। बोले फिर क्या करें? कहा तुम ऐसा करो, अपने बदले में किसी दूसरे लड़के को लिए जाओ तो उसे यज्ञ में चढ़ा देना, तो तुम बच जाओगे। भाई हुआ रोहितास जो थे ये विश्वामित्र के बहनोई के पास में पहुंचे, अजीगर्त जिनका नाम था, और इनके घर में 3 लड़के थे। अजीगर्त से एक बात कही, ऐसा करो आप अपना एक लड़का हमें दे दो, और उस लड़के के बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। अजीगर्त कहते हैं, देखो रोहितास बड़ा वाला लड़का हमें बड़ा प्रिय है, और फिर रानी की इच्छा है, आप रानी से पूछ लो। और जब रानी से पूछा तो उन्होंने ये कह दिया हमें छोटा वाला लड़का प्रिय है। तो बीच वाला जो लड़का था जिसका नाम था सुनासेस, उठ करके खड़ा हो गया। जवाब दिया, रोहितास ना ही हम पिता को प्रिय है ना ही माता को प्रिय है, इसलिए तुम ऐसा करो तुम मुझे ले चलो, और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है तो मेरा शरीर ये वरुण देवता के काम में आ रहा है। रोहितास ने 100 गाय दी, सुनासेस को साथ में लिया और ये चले। रास्ते में विश्वामित्र जी मिल गए, सारी बात पूछी, बेटा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, हम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहे हैं। विश्वामित्र हरिश्चंद्र के नजदीक आए हैं, इन्होंने वरुण का यज्ञ किया, मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया।
तो वरुण कहते हैं ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांग लो। तो वरदान में सुनाशेष को ही मांग लिया, यज्ञ भी हो गया, बलि भी नहीं चढ़ाई गई। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया, उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग कहते हैं तो बस यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। अब तो हरिश्चंद्र के नाम की बढ़ाई जब ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे, वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कह देगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी, उठ के खड़े हो गए, बोले तुम हरिश्चंद्र को दानी कह रहे हो। कि सच होता है, व्रत होता है और परिसीमा सबकी रहती है। और सावन भादों के दिन पाई के, अरे नदियां भी चढ़ के बहती है। और मुनि पर ये घर की बातें हैं, अरे की गई अभी तक जांच नहीं। जवाब दिया है हरिश्चंद्र को सत्यवादी तुम कहो, हरिश्चंद्र को दानी तुम कहो, लेकिन मैं नहीं कह सकता। भाई हरिश्चंद्र है जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया, और तुम उसे सत्यवादी कह रहे हो, दानी कह रहे हो। इसी बात को लेकर के एक दूसरे को श्राप दे दिया, पक्षी बन गए। वर्षों तक नभमंडल में लड़ते रहे, लेकिन फैसला नहीं हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ हम और तुम लड़ क्यों रहे हो? बोले हरिश्चंद्र के पीछे। तो हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राज्य कर रहा है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर ले, हरिश्चंद्र की जांच कर ले, देखें हरिश्चंद्र दानी है या नहीं है। कहा ठीक है, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र जी वशिष्ठ की आज्ञा को लेकर के ये हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए चले। सबसे पहले तो इन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया, हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो उन्हें भी घायल कर दिया। एक माली भागता हुआ हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंच गया, बोले महाराज आप हमारे साथ में चलिए। क्या हुआ? बोले बगीचे में कैसा सूकर आया है, इसने सारा बगीचा उजाड़ दिया, आप उसका वध करो। बोले अभी नहीं, सवेरा होगा तब हम देखेंगे वो सूकर कैसा है। और जब सवेरा हुआ चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया, महाराज हरिश्चंद्र भी खड़े। हुआ क्या? तो घिर गओ बाग छठ राजा को,
जल्लादन